आप सभी का एक बार पुनः अपने YouTube चैनल वेदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए संधि के अगली कड़ी में हम लोग प्रवेश करते हैं। पिछले पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि दीर्घ के लिए आकाशवाणी दीर्घ, गुण के लिए आद्गुना और इकोयनिची के लिए यन के लिए इकोयनिची, वृद्धि के लिए वृद्धि रेची और अयादि के लिए एचो यवा यावा। इन सूत्रों को हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग देखेंगे कि यह दीर्घ कैसे होता है। तो याद रखिएगा, इसको समझ लीजिए बढ़िया से। अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, ठीक है। यदि फिर यही समान वर्ण रहे, यही कहता है सवर्णे, समान वर्ण अ या आ रहे, फिर अ या आ रहे, तो ये दीर्घ आ ही होता है, ठीक है। ई या ई के बाद, ई या ई के बाद, ई या ई रहे तो भी ई दीर्घ यही होता है। और ऊ या ऊ के बाद बड़ी ऊ या छोटी ऊ, ठीक है, और बड़ी और बड़ी री, है ना, ये रहे तो भी री ये दीर्घ हो जाता है, ठीक है। देखिए री जो होता है इस तरह से लिखते हैं ऐसे, ठीक है। और यदि बड़ा करना होता है तो एक और ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। समझ में आए आगे बात। तो अब देखिए, तो ये चूंकि ये दीर्घ है, देखिए ऐसे किया, ऐसे किया, ठीक है, और इसमें एक ऐसे कर दिया, ये दीर्घ हो गया, ठीक है। तो ये दीर्घ होता है, से समान वर्ण रहने पर यही दीर्घ होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ई उ री, ई का य, ई का ए, ई का ए, उ का ओ, री का अर होता है। सूत्र कहता है आद्गुना। आद्गुना क्या कहता है? अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, देखिए इसमें है अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, आद का मतलब होता है अ या, ठीक है। आद सूत्र है, ये प्रत्याहार है, तो इसको समझ लीजिएगा। अ या आ के बाद ई रहे तो ए, अ या आ के बाद उ रहे तो ओ, अ या आ के बाद री रहे तो अर हो जाता है। अब कैसे हो जाता है? देखिए, नर प्लस इंद्र, नर में नर के ड़ में अ है तो अ के बाद ई है तो उसका ए हो गया। सूर्य प्लस उदय, तो ये यहाँ पर अ है, सूर्य में सूर्य के अंतिम वर्ण य जो है, य में अ है और इधर उ है तो ये सूर्योदय हो गया। महा है, अ या मैंने पहले ही कहा है, आ है, आ के बाद उ है तो ओ हो गया। महा प्लस ऋषि, महर्षि, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आ के बाद री है तो अर हो गया, तो महर बन गया महर्षि, ठीक है, देवर्षि। तो इसी तरह से आप समझ लेंगे, अ या आ के बाद यदि ई रहे तो ए, अ या आ के बाद यदि उ रहे तो ओ, अ या आ के बाद यदि री रहे तो अर हो जाता है। इन्हें आप अपने दिमाग में अभ्यास से ही ला सकते हैं। आगे देखिए, यन संधि। यन संधि में क्या कह रहा है? यदि ई का य, उ का व, री का र, री का ल हो जाता है, ठीक है। कब हो जाता है? तो कहता है इको यन अची, मतलब ये कहता है कि अची परतः, अच, अच मतलब स्वर, स्वर कौन सा स्वर भाई? तो ई का अ या आ, ठीक है, अ या आ, है ना, अ या आ, ई के बाद अ या आ रहे, ठीक है, तो क्या हो जाता है? ई का या, उ के बाद अ या आ रहे तो उ का व, री के बाद अ या आ रहे तो री का र हो जाता है। देखिए यहाँ पर उदाहरणों में दिख रहा है, इति प्लस अस्य, इत्यस्य, देख लीजिए, इति, इति का तो में ई है और अ है तो ई का क्या हो गया? य हो गया। जब य हो गया तो ये फिर आधा य हो गया ना ई का, तो ये आधा तर रह गया और य, इसमें य में अ मिल गया, इत्यस्य हो गया। इसी तरह से स्वस्ति हो गया, सु के उ का व हो गया, व आधा व हो गया, तो ये फिर क्या हुआ?
इधर से अ आके मिल गया, स्व हो गया, स्वस्ति हो गया, मातृ प्लस आदेश, ठीक है, मात्रादेश, त में जो री है उसका ड़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर री का ड़ जब हो गया तो त हलंत ड़ हलंत तो त्र बन जाता है, ठीक है, तो मात्रादेश बना। अब आगे देखिए वृद्धि रेची, वृद्धि रेची में कहते हैं एची, एची परतः, है ना, एची मतलब ए या ए के बाद, ए या ए के बाद, ठीक है, ए या ए हो, है ना, ए या ए हो तो ए या ए का ए हो जाता है। अब इसको समझ लीजिए, एची, देखिए वृद्धि रेची, वृद्धि एची, वृद्धि रेची, यहां पर अ या आ के पहले, अ या आ के बाद, ठीक है, अ या आ के बाद, इसमें देखिए अ या आ के बाद, वृद्धि रेची में समझ लीजिएगा बढ़िया से, अ या आ के बाद यदि ए हो तो ए का ए, अ या आ के बाद यदि ओ हो तो ओ का औ हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। वृद्धि रेची एति ही परतः वृद्धि एकादेशो भवति, तो यहाँ पर ए है, ए का ए हो गया, ओ का औ हो गया, कब हो गया, अ या आ के बाद। जैसे देखिए अ या आ है, अ है यहाँ पर एक में अ है और अ के बाद ए है, तो ए का क्या हो गया, ए हो गया, ए का एक बन गया, सदा प्लस एव, तो सदा जमा एव सदैव हो गया, आ है, आ के बाद ए है तो ए हो गया, ठीक है, देख ठीक से देखिएगा, महा प्लस औषधि तो महौषधि हो गया, इसी तरह से सर्व प्लस औषधि सर्वौषधि हो गया। अब इस तरह से आगे देखेंगे अयादि संधि, अयादि संधि में क्या हो गया, ने, अब इसमें देखिए एचो यावा यावह, एचा स्थाने, एच मतलब ए ओ आई औ, ये एच कहलाते हैं, एच कहलाते हैं। अब ये कहते हैं कि ए के बाद अ या आ रहे, ये बात है ना, अ या आ रहे, एचा स्थाने, है ना, अति परतः, स्वर अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, ए के बाद अ या आ हो, ठीक है, ये ध्यान से नियम लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, ए के बाद अ या आ हो तो ए हो जाता है, ऐ के बाद अ या आ हो तो आय हो जाता है, यदि अ या आ, ओ के बाद अ या आ हो तो औ हो जाता है, और औ के बाद अ या आ हो तो आव हो जाता है। यह सामान्य सूत्र है, इसके और भी कुछ अपवाद भी होते हैं, तो उन अपवादों को हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे, परंतु हम आशा करते हैं कि इस कक्षा में आप सभी को इन उदाहरणों को देख करके और इन नियमों की व्याख्या को देख करके आप निश्चित रूप से इन दिए गए अभ्यासों को कर लेंगे और बना लेंगे। तो यदि आपको यह समझ में आ गया तो निसंदेह आप अपने कमेंट बॉक्स में आप इन सभी संधि जो अभ्यास दिए गए हैं इन सब का संधि करके और इनका संधि विच्छेद करके आप हमें बताएंगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।